So this is a YouTube lecture series for history subject of your class 12 NCERT, जिसमें हम लोग complete history को study करेंगे. There are 3 books in your history syllabus. आपकी history syllabus में 3 books हैं, जिसमें theme 1, theme 2 and theme 3 है. So this theme 1 is about ancient history. Theme 2 is about medieval. And theme 3 is about modern history. So we will be covering these 3 themes in this channel, Digital Board NCERT. So I am also taking classes for geography as well. So for geography also there are videos uploaded on the channel. So geography के लिए भी आप उसको, अगर स्टूडेंट का है किसी का, तो वो कंसिडर करके उन वीडियोस को देख सकते हैं. तो अभी शुरू करेंगे विद दी थीम 1. सो उस थीम में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली timeline when we study history. So how these timelines are defined, like जो अभी हमने पढ़ा कि there are themes, 3 themes in your syllabus. तो इन themes को पढ़ने के लिए इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, 3 themes में, 3 themes में, जिसमें ancient, modern and medieval and modern. सो ये क्या है, आपकी टाइमलाइन है, जिसमें क्या रहेगा, एंशिएंट पार्ट इस एरिया में कवर होगा पूरा. सो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एक्चुअली, जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है, हिस्ट्री की टाइमलाइन को कैसे डिवाइड करते हैं. सी अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं, यानी कि आज का टाइम अगर है 2021, अभी ईयर 2021 चल रहा है, तो ये टाइमलाइन, इससे अगर पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे अगर, तो वो क्या होगा, हमारा पास्ट होगा. इससे पीछे जाने पे हमारा क्या होगा, पास्ट. तो उस पास्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं इन आवर सोर्सेस. सो जो अब डेट वाइज, अगर उस डेट इन द सेंस ईयर, जो हमारे ईयर्स, ब्रीफली ईयर्स को मेंशन करके जो भी बुक्स लिखी जाती हैं वो कैसे बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, हिस्ट्री बन जाती है. हिस्ट्री को एक रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम के साथ, मतलब पुराने से लेके नए की तरफ उसको एक अरेंजमेंट में रखा जाता है. तो उसको समझने के लिए क्या है, ये टाइमलाइन है. जो यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, 2000, 1500, 1000, 500, ये सब क्या है, ये ईयर्स को शो कर रहा है. और ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज योर बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट एरा. इस पॉइंट पे क्या हुआ था, क्राइस्ट को एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, जीसस क्राइस्ट को, जो क्रिश्चियंस के, जीसस क्राइस्ट को, इस पॉइंट को रेफरेंस लिया जाता है. सो ओवरऑल कंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को यूनिवर्सल लेवल पे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, इस डेट लाइन को फॉलो किया जाता है. किस रेफरेंस से, जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस से. तो ये अगर जीसस क्राइस्ट है तो इसको माना जाएगा ईयर 1, ईयर 1. सो इससे पहले वाले ईयर और इसके बाद वाले ईयर्स, सो ये 2 तरह का एरा बन जाएगा. इसके बाद वाले एरा को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एडी और सीई से. यहाँ पे देखिए, एडी एंड सीई. एडी इज एनो डोमिनी, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा. इसका मतलब होता है द एरा ऑफ लॉर्ड, एरा ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड क्राइस्ट. यानी इस पॉइंट के बाद से जो भी टाइम चल रहा है हमारे अभी तक, और ये जो आगे बढ़ेगा वो कॉमन एरा बढ़ेगा.
और क्राइस्ट से पहले जो टाइम था उसको क्या बोलते हैं, बीसी। बीसी इन द सेंस बिफोर क्राइस्ट, यानी इस टाइम पे क्राइस्ट आए, क्राइस्ट के पहले के टाइम को क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। अगर ये कॉमन एरा है तो इसमें क्या बोलेंगे, कॉमन, बिफोर कॉमन एरा इस ईयर को। तो इस पॉइंट से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर दोनों तरफ इंक्रीज होंगे। इस पॉइंट से अगर आप इधर जाएंगे तो भी नंबर इंक्रीज होगा और इधर जाएंगे तो भी नंबर इंक्रीज होगा। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो आप टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर इस टाइम में जाएंगे तो क्या होगा, आपका बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ से पीछे जा रहे हैं। तो जब भी कोई भी हिस्ट्री का अगर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने ईयर मेंशन किया 1000, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट को ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि वो 1000 एडी और बीसी किसकी बात कर रहा है। 1000 एडी यानी एनी डोमिनी की बात कर रहा है, यानी कॉमन एरा की बात कर रहा है, या बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में देखेंगे तो 1000 एडी यहाँ पे है और 1000 बीसी यहाँ पे है। और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन कितने ईयर्स का आ सकता है, 2000 ईयर का कंफ्यूजन आ जाएगा। 2000 ईयर का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर आप एडी और बीसी मेंशन नहीं करेंगे। तो हमारे जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या है, ये सब। और ये सब आया कैसे, एडी और बीसी, ये जब कंट्री में इंग्लिश रूल हुआ, जब कंट्री में ब्रिटिशर्स लोगों ने कंट्री में रूल किया इंडिया में, तब उन लोगों ने पूरी इंडियन हिस्ट्री को कोडिफाई किया। कोडिफाई किया मतलब उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे इंडियंस के पास, जो इंडियन किंग्स थे या इंडियन टेम्पल्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के, और ये पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है वो वर्ल्ड लेवल पे भी फॉलो होता है। सो इस वजह से हम लोग यही टाइमलाइन यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों को आइडिया हो तो इंडियन कैलेंडर भी है जो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें हम लोग देखते हैं विक्रम संवत आता है, एक विक्रम संवत, और एक आता है शक संवत। तो ये दोनों कौन से हैं, ये इंडियन कैलेंडर है। इनका इस कैलेंडर से थोड़ा ईयर्स का डिफरेंट चलता है, ये थोड़ा आगे चलते हैं। अगर अभी 2021 है तो इनमें 2067 कुछ चल रहा होगा और इसमें भी कुछ डिफरेंट चल रहा होगा। बट जब इंटरनेशनल कंपैरिजन पे करना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, ताकि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रहे हिस्ट्री का, उसकी वजह से क्या रहता है, इसको फॉलो किया जाता है एडी एंड बीसी को। सो अभी आगे देखते हैं कैसे आपका। अब बात करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी 3 थीम्स हैं। उन 3 थीम्स में क्या रहेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया, 3 थीम्स को किस में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो ये डिवीजन किसने किया, ये डिवीजन भी किसने किया, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, जब उन लोगों ने कंट्री की, जब इन लोगों को इंडिया पे रूल करना था तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इनको पता करना जरूरी था, ताकि वो लोगों को अच्छे से समझ सके। तो जब इन्होंने इंडियन जो टेक्स्ट थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे या जो दूसरे स्क्रिप्चर्स थे, उनको इन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। जब ट्रांसलेट करना शुरू किया किस में, इंग्लिश में या और दूसरी लैंग्वेजेस में, जब ये कंपनीज आई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हिस्ट्री में आपको ध्यान होगा, तो इन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, हिस्ट्री को कोडिफाई करना शुरू किया। और उस कोडिफिकेशन में इन लोगों ने क्या किया, एक टाइमलाइन बनाई कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल मतलब कैसे पुराने से लेके नए की तरफ हम लोग कैसे इसको अरेंज करेंगे। तब उन लोगों ने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन, यानी उसको 3 एराज में डिवाइड किया, एंशिएंट, फिर आया मिडिवल, फिर आया मॉडर्न। तो ये एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और यही आपकी थीम 1, थीम 2 एंड
थीम 3 होगी। तो ये जो है ये देखिए एंशंट, एंशंट में भी क्या रहेगा, अभी हम थीम 1 में फर्स्ट यूनिट में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एंशंट पीरियड कहाँ तक चलेगा, ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक। सो एंशंट पीरियड कहाँ तक चलेगा, ये आपका प्री हिस्ट्री से लेके गुप्ता एरा तक आपका कौन सा चलता है, गोल्डन एज ऑफ जो गुप्ता एरा है, ये आता है आपका एंशंट। फिर आपका आता है मुस्लिम रूल जो चलता है आपका दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत है, और ये मुगल सल्तनत है, ये आपका आ जाता है मिडेवल जो आप बुक 2 में पढ़ेंगे। और यहाँ से ब्रिटिश रूल से लेके यहाँ तक यानी टिल प्रेजेंट इट इज़ मॉडर्न। सो ये क्या है आपकी टाइमलाइन है। टाइमलाइन में क्या रहेगा, अभी इसमें भी आपका एडी और बीसी का काफ़ी यूज़ होगा। बीसी कब यूज़ होगा, बीसी जब आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीसी का काफ़ी यूज़ होगा, और कुछ पार्ट बीसी का एंशिएंट इंडिया में आता है और कुछ पार्ट एडी का एंशिएंट इंडिया में आता है। तो ये टाइमलाइन को हमेशा ध्यान में रखना है जब वर्ड्स बीसी एंड एडी मेंशन किए जा रहे हैं हिस्ट्री की स्टडी को लेके, ठीक है। सो अभी हम लोग ये बेसिक इसीलिए बताया था कि आप लोगों को थोड़ा समझ में रहे कि कैसे हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। सो अब आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ कि जब आप डिफरेंट पीरियड्स को पढ़ेंगे तो थीम 1 की बात करते हैं। जैसे थीम 1 तो क्या होता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास क्या सोर्सेज थे, डिफरेंट सोर्सेज थे। क्या होते हैं उसमें, कुछ सोर्सेज होते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होते हैं, जो बुक्स लिखी जाती हैं, उन बुक्स को स्टडी करते हैं वो। फिर वो पता करते हैं कि ये किस टाइम पे ये बुक लिखी गई है। अगर उसमें ईयर मेंशन किया गया है तो उनको क्लियरली पता लग जाएगा, अगर ईयर मेंशन नहीं किया गया तो उनको इसमें लिखी हुई जो नॉलेज है उस या जो इन्फॉर्मेशन है उसको टैली करना पड़ेगा दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। और उसके अलावा क्या क्या होता है, जैसे कॉइन्स, कॉइन से कैसे पता लगता है, कॉइन्स कैसे सोर्स हो सकते हैं। कॉइन्स पे क्या होगा, किंग का नाम लिखा होगा, ईयर भी लिखा हो सकता है। जैसे अभी के प्रेजेंट कॉइन्स में हमने ईयर्स या नोट्स में ईयर लिखे होते हैं, गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है, वैसे ही जो पुराने कॉइन्स होते थे उन पे इन किंग्स और ईयर्स के नाम लिखे होते थे। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हर मतलब आपको मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों में मिलेगा। और ये टेक्स्ट कैसे होते थे, ये बुक्स कैसी होती थी, जब एंशिएंट पीरियड में ये बुक्स लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी, एक तरीके के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको सुखा के उनके ऊपर लिखी जाती थी। फिर बाद में जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तो पेपर पे लिखने लगे। अभी जो मॉडर्न टाइम है, पेपर प्लस इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग मोबाइल लैपटॉप्स में भी लिखते हैं। तो ये इवोल्यूशन से चेंजेस आते हैं। फिर कॉइन्स के अलावा उसके बाद क्या आते थे, उसमें डिफरेंट सील्स आती थी जो अभी पढ़ेंगे। सील्स क्या होती हैं, जिसको जैसे अगर हिंदी में बोलेंगे तो मोहर बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता था, किंगडम का नाम लिखा होगा या किंग का नाम लिखा होगा या एरिया का नाम लिखा होगा। और इसके अलावा वो बहुत सी चीज़ें होती थी। तो ये सब फाइंडिंग्स कहाँ से मिलती हैं, आर्कियोलॉजी में। सो हिस्ट्री हम लोग 2 सोर्सेज से पढ़ते हैं। 2 सोर्सेज में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट आपका रहेगा, देखो हिस्ट्री में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके पास कोई भी अगर हिस्ट्री का प्रोफेसर या कोई भी हिस्टोरियन है वो कैसे किन चीज़ों का रेफरेंस लेता है, एक तो लेता है टेक्स्ट का और दूसरा लेता है जो ऑब्जेक्ट्स उसको मिलते हैं। तो ये तो क्या होती है हिस्ट्री, और ये क्या होती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजी क्या होती है, जो पुराने जो सिविलाइजेशंस थी या जो पुरानी सेटलमेंट्स थी वो टाइम के साथ, अगर मान लीजिए टाइम के साथ क्या होता है वो धीरे धीरे नीचे दबनी शुरू हो जाती हैं लेयर्स में मिट्टी की वजह से। अगर मान लीजिए किसी एरिया में कोई सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, फ्लड आने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे लोग वहाँ से माइग्रेट करके किसी और एरिया में चले गए। तो अब वो अपना जो पीछे सेटलमेंट्स थी, जितना सामान था वो सब वहीं छोड़ के चले गए। तो अब इस फ्लड की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। बट ये चेंजेस बहुत से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होते हैं। इसीलिए हम लोग अब शुरू करेंगे तो काफ़ी अब से यानी फर्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे तो वो 5000 साल पुरानी बात करेंगे।
5000 ईयर्स अगो की बात करेंगे तो 5000 साल में बहुत से चेंजेस आते हैं। तो जो टेक्स्ट मिलते हैं, टेक्स्ट मिलेंगे, उससे क्या होगा, उनको हम लोग रीड करके पता लगा सकते हैं कि ये टेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। सो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं या जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिनमें साफ इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी होती है। टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा होता है, हिंदी, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज उस टाइम पे यूज़ होती थी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जब ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो आर्कियोलॉजी में क्या होता है, जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं। जैसे अगर आपने पुराने ईयर में याद हो तो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, एक आर्कियोलॉजी में फाइंड की है, वो जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। अब धीरे धीरे उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं। एक्सकेवेट करने से क्या हो गया, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिली हैं। इवन एक पूरी की पूरी सिटी को उन्होंने एक्सकेवेट किया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज़ को उन्होंने एक्सकेवेट किया, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या होती है, ग्रेव्स होती हैं। ग्रेव्स यानी जो डेड बॉडीज़ को साथ में बरी करते थे, तो उन डेड बॉडीज़ के साथ वो सामान रख देते थे। तो उस सामान में जैसे वेसल्स हो गए, वेसल्स यानी बर्तन, या फिर आर्म्स हो गई, कुछ स्वॉर्ड्स हो गई, कई बार एनिमल्स भी रख देते थे। तो जो ये फाइंडिंग्स होती हैं, ये किसका पार्ट होती हैं, आर्कियोलॉजी का पार्ट होती हैं। इस आर्कियोलॉजी में जो फाइंडिंग्स आती हैं और फिर हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बुक्स में देखा और जो हमने आर्कियोलॉजी में फाइंड किया, उन दोनों को हम कितना एनालाइज करके लिंक कर पा रहे हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है, फिर वो हिस्ट्री के लिंक करना शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, और जैसे जैसे हम लोग थीम 1 से थीम 2 और थीम 3 में जाएंगे, तो वैसे वैसे डिफरेंट सोर्सेज जिनसे हिस्ट्री की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बारे में भी डिस्कस करते जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी यूनिट 1 के साथ।